हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अभी तक हमने यूनिट्स के बारे में बात किया था, अब हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। एंड जो भी इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायमेंशंस होता क्या है, डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, इसे सबसे पहले आपको समझना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 होते हैं। ठीक है, एंड फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 होगा। उसी तरह माय डियर डायमेंशन भी आपका क्या होगा, फंडामेंटल डायमेंशन हमारा 7 होगा। 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होगा। ओके, फिर देखिए, एंड डायमेंशंस जो भी हम लिखेंगे उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया है, डेफिनेशन मैं बताऊंगा अभी कुछ टाइम के बाद। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि डायमेंशंस जो होंगे उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड चूंकि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो हमें 7 फंडामेंटल डायमेंशंस मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं माय डियर। जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये आपके पास 7 है एंड फंडामेंटल डायमेंशन भी आपके पास 7 होगा। फंडामेंटल डायमेंशंस। ओके, तो यहां पर ध्यान देंगे आप। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में जो सबसे फर्स्ट में आता है वो आप जानते हैं लेंथ। फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड आपका क्या है, मास। थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ इज luminous intensity, and seventh is amount of substance। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद भी होगा। ये 7 आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो देखिए माय डियर, तो लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ को हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप लेंथ को देखिए इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में आप L से डिनोट करेंगे, यानी लेंथ का डायमेंशन आप इस तरह लिखेंगे। उसी तरह माय डियर मास को आप लोग सिंपली क्या करेंगे, कैपिटल M एंड उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये डायमेंशन हो गया मास का। उसी तरह माय डियर, उसी तरह टाइम। ठीक है, तो टाइम को आप कैसे लिखेंगे, कैपिटल T। टेम्परेचर को माय डियर कैपिटल K, दैट मीन्स केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को आप कैपिटल A से डिनोट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप लिखेंगे CD। एंड लास्ट आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे आप डायमेंशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, मोल। ओके, तो इस तरह हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होगा। याद कीजिए, जिस तरह मैंने इसका डेफिनेशन आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज होता है जो हमें किसी यूनिट से जो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज से मिला भी नहीं है एंड इसे हम लोग ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसे हम लोग ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। सेम सेम आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं। उसी तरह फंडामेंटल डायमेंशन क्या होगा कि ऐसा डायमेंशन जो हमें किसी और डायमेंशन से नहीं मिला है एंड इसे हम किसी और डायमेंशन में ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा बेसिक डायमेंशन है। ओके, तो यदि आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल डायमेंशन कितने होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 7 होते हैं। आप 7 बोलेंगे। लेकिन माय डियर, इनमें से सिर्फ 3 डायमेंशन आपका मोस्ट केसेस में यूज होगा। ज़्यादातर केसेस में आपका सिर्फ 3 ही डायमेंशन यूज होगा, L, M और T। लेंथ का डायमेंशन, मास का डायमेंशन एंड टाइम का डायमेंशन। तो L, M और T यही तीनों डायमेंशन आपका ज़्यादातर केसेस में यूज होगा। तो इसीलिए हम लोग सिंपली ये बोल देते हैं कि जनरली 3 फंडामेंटल डायमेंशन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होंगे। ओके, इस तीनों के बाद जो आप देख पा रहे हैं, केल्विन, एम्पियर, CD एंड मोल, इन चारों का यूज बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन ये भी आपके क्या है? फंडामेंटल डायमेंशंस है। ओके, सो आई होप कि आपको फंडामेंटल डायमेंशंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर, अब हम लोग यहां पर डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग पहले डायमेंशन का डेफिनेशन देखेंगे और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से डायमेंशंस के डेफिनेशन को समझाऊंगा। ठीक है, आइए देखिए माय डियर। तो देखिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ठीक है, द डायमेंशंस of a physical quantity are the powers to which a unit of the base quantities to be raised to get a derived. The dimensions of a physical quantity are the powers to which a unit of the base quantities to be raised to get a derived quantities. ओके, तो यही डेफिनेशन है डायमेंशन का। आइए इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस किसके बराबर होगा? आर द पावर्स। ये पावर्स के बराबर होता है। किसके पावर्स से के बराबर? तो बेस क्वांटिटीज जो होंगे, बेस क्वांटिटीज दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट के पावर के बराबर होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट के पावर के बराबर होगा और उसी से हमें क्या मिलता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलता है। ओके, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल के हेल्प से आप इस डेफिनेशन को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे। आइए माय डियर, फॉर एग्जांपल, यदि मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान देना है। लेंथ का डायमेंशन अभी आपने देखा था, आप इसे L से डिनोट करते हैं। ब्रेड्थ भी क्या है? एक तरह का लेंथ ही तो है, तो आप इसे भी क्या लिखेंगे? L
एंड थिकनेस भी क्या है, लेंथ है, दैट मीन्स L। तो यहां से ये किसके बराबर हो गया, L टू द पावर 3। तो देखिए माय डियर, आपने वॉल्यूम का डायमेंशन लिखा है और वो क्या है, L टू द पावर 3 है। ये L क्या है, लेंथ है। ये L क्या है, लेंथ। और लेंथ क्या है आपका, बेसिक क्वांटिटीज है। लेंथ क्या है, बेसिक क्वांटिटीज। लेंथ आपका क्या है माय डियर, बेस क्वांटिटीज। ओके, एंड लेंथ टू द पावर 3, या यही क्या है, वॉल्यूम। इसे ही आप क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम क्या है माय डियर, वॉल्यूम आप जानते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वॉल्यूम आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है, क्योंकि आप लेंथ, देखिए लेंथ को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लेंथ को 3 बार यूज कर रहे हैं, तब जाके आपको वॉल्यूम मिल रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज है। एंड लेंथ हमारा क्या है, बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो यहां पर आप अब डेफिनेशन को देखिए, डायमेंशंस क्या होता है, तो बेस क्वांटिटीज के यूनिट के पावर के बराबर। तो यहां पर देखिए बेस क्वांटिटीज आपका क्या है, L। आपका बेस क्वांटिटीज क्या है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, या सिंपली डायमेंशन आप L बोलेंगे। उसका पावर कितना है, उसका पावर 3 है। यानी आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर डायमेंशन क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम का डायमेंशन है 3 इन लेंथ L। लेंथ L का पावर 3 है, दैट मीन्स डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस इज 3 इन लेंथ L। ओके, तो देखिए आपने इस डिराइव्ड क्वांटिटीज को आपने क्या किया है, बेस क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म्स में आपने लिख दिया है। यही तो डायमेंशंस है, इसे ही हम डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन जो हम लोग लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, वो हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो बेस क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म्स में लिखते हैं। और उसी बेस क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म्स में लिखने के कारण वो आसानी से डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाता है। ओके, तो यही है माय डियर डायमेंशन। सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, इसके आगे हम लोग मूव कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आपने क्या देखा है, अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हियर सो वॉल्यूम हैव और वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस। वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस in length L, in length volume has 3 dimensions in length। ओके, चलिए हम लोग यहां पर एक दूसरा एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। अब एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बस आप ध्यान देंगे। देखिए माय डियर, यदि हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है माय डियर, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यदि आपको वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L। फिर देखिए नीचे में टाइम है, और टाइम को मैंने क्या बोला था, हम लोग कैपिटल T से उसका डायमेंशन को डिनोट करेंगे। अब यहां पर देखिए L का पावर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा माय डियर, -1। यानी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT -1, LT -1। ओके, यहां पर देखिए मास
मास नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ML1T-1, लेकिन माय डियर यहां तो मास है नहीं, तो यहां पर पावर हम 0 लिख देंगे, यहां पर पावर हम लोग 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे मास का यूनिट है ही नहीं, ठीक है। तो m का पावर यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम यहां पर मास क्यों लगा रहे हैं? तो उसका रीज़न है, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस भले ही 7 हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें सिर्फ MLT मिलता है। इसीलिए MLT को हम लोग फंडामेंटल डायमेंशन सिंपली बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर तीनों डायमेंशन चाहते हैं, तो इसीलिए हम तीनों लिखेंगे। m यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो m का पावर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मास तो प्रेजेंट है नहीं, तो पावर 0 हो जाएगा। एंड L1T-1 तो आपका रहेगा ही। अब इसको देखकर आप यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश कीजिए। वेलोसिटी का डायमेंशन आपने ये लिखा, और मैंने बोला हुआ है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन जो होगा उसके बेस क्वांटिटीज के पावर के बराबर होगा। यहां पर देखिए बेस क्वांटिटीज कौन कौन सा है? आप बोलेंगे मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों बेस क्वांटिटीज है। यहां पर वेलोसिटी के डायमेंशन में मास का पावर कितना है? 0, यानी बेस क्वांटिटीज का पावर क्या है? 0। ओके, तो यहां पर मास में 0 डायमेंशन आ गया। ओके, दैट मीन्स 0 डायमेंशन इन मास। ओके, 1 डायमेंशन इन लेंथ, -1 डायमेंशन इन टाइम। तो इसी तरह आप इसको रीड करेंगे। वेलोसिटी में आप क्या देख पा रहे हैं? वेलोसिटी में क्या होगा? 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। तो इसी तरह हम लोग वहां पर बोलेंगे। एंड डायमेंशन लिखने का यही तरीका है माय डियर। किसी भी चीज का यदि आपको डायमेंशन लिखने बोला जाए तो आप सिंपली पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे ही आपने इसको इस तरह लिखा तो फिर आप आसानी से उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ओके, नाउ माय डियर, नाउ अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि वॉल्यूम को हम लोग L⁻³ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग MLT तीनों को रखेंगे। लेकिन यहाँ तो मास है ही नहीं, तो m का पावर 0 हो जाएगा, L का पावर 3 है एंड T का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं। यही हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, उसी तरह आपने देखा वेलोसिटी को आप कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी को हम लोग m0L1T-1 करके लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब है जो ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि वहाँ पर जो बेस क्वांटिटीज लिया गया है वो किस तरह इंटरलिंक्ड है। ओके, वो आपको शो करेगा कि बेस क्वांटिटीज किस तरह इंटरलिंक्ड है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। It is an expression which shows
which shows which of the base quantities represent the physical quantity, दैट मीन्स, इसका हिंदी समझ लीजिए, कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कि ये बताता है हमें कि वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सा बेस क्वांटिटीज यूज हुआ है। ओके, कौन कौन सा बेस क्वांटिटीज उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी, इस एक्सप्रेशन में आप सिंपली क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर इस फिजिकल क्वांटिटीज को लेंथ एंड टाइम ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये दोनों क्या है, बेस क्वांटिटीज है। उसी तरह वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में, इस डायमेंशनल फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने में आपका लेंथ यूज हो रहा है, लेंथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही है माय डियर डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर, चलिए अब यहीं पर एक और आपका है डायमेंशनल इक्वेशन, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, डायमेंशनल इक्वेशन, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसी इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख दिया जाए, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी is equated to its dimensional formula, then the equation obtained is called dimensional equation। ओके, तो आइए देखिए, जैसा कि आपने देखा है अभी, वॉल्यूम को सिंपली आप क्या लिखते हैं, इसे आप लिखते हैं m0 L3 T0। ओके, तो यहां पर देख लीजिए, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आपने यहां पर क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है और इसी इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी ये पूरा आपका क्या है, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। एंड ये क्या है, अगर सिर्फ इसके बारे में बात करें तो ये क्या है माय डियर, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी तरह माय डियर, आप वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, हम लोग वेलोसिटी को लिखते हैं
m0 L1 t माइनस 1, ओके, L1 t माइनस 1। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया है। ये पूरा आपका क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। एंड ये पूरा क्या है आपका, सिर्फ ये इसके बारे में बात करें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं माय डियर। अब हम लोग यहां पर कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ओके, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए माय डियर, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को किस तरह निकाला जाए ये पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। आइए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ओके, रिलेशन ओके, एंड डायमेंशन ओके। चलिए माय डियर, अब हम लोग वन बाय वन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन यहां पर देखेंगे, और मैं आपको तरीका बताते जाऊंगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग उसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है। तो मान लीजिए माय डियर, जो आपका फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वो आपका एरिया है। अगर एरिया को आपको इसका डायमेंशन लिखने बोला जाए तो एरिया को सिंपली आप क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका डायमेंशन क्या होगा माय डियर, लेंथ का डायमेंशन आप जानते हैं L इंटू ब्रेड्थ, ये भी आपका लेंथ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, L, दैट मीन्स L स्क्वायर। तो देखिए माय डियर, एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, L स्क्वायर, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड, वॉल्यूम तो आपने देखा ही, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, और इसे आप कैसे लिखते हैं, L इंटू L, दैट मीन्स L टू द पावर 3। तो वॉल्यूम का डायमेंशन आपका ये हो गया है, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। वो मान लीजिए आपका क्या है, डेंसिटी, ओके। तो डेंसिटी का हमें डायमेंशन पता करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस भी चीज का हमें डायमेंशन पता करना हो तो उसका पहले फॉर्मूला देखिए, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है माय डियर मास बाय वॉल्यूम, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए, मास का डायमेंशन क्या लिखेंगे आप, m। मास का डायमेंशन क्या होगा, m, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, L टू द पावर 3। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, m L माइनस 3 एंड t का पावर 0, और यहां मास का पावर क्या है, 1 है। तो ये आपका हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। उसी तरह आप यहां पर सिंपली LQ ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, m0 L3 T0, यहां पर m0 L2 T0, ओके। तो देखिए माय डियर, हमारा डेंसिटी का भी डायमेंशन आ चुका है। नंबर 4
स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बस फॉर्मूला बताते जा रहा हूं, ठीक है। बाद में हम सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट है तो यहाँ पर आपको सभी फॉर्मूलाज देखना होगा। जो फॉर्मूलाज आप नहीं भी जानते हैं, अभी तक नहीं भी पढ़े हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उन सभी फॉर्मूलाज को आप आगे के चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी माय डियर क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके, अब देखिए, अब इसका यदि आपको डायमेंशन लिखना है माय डियर, तो यहां पर न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है एंड डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। और डेंसिटी को आप क्या लिखते हैं, ml-3, एंड नीचे भी क्या होगा माय डियर, ml-3। तो यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर, m0 l0 t0 कैंसल आउट हो जाएगा ना, सब कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्या होगा ये, डायमेंशनलेस। ओके, चलिए माय डियर, नंबर फिफ्थ वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स L डिवाइड बाय टाइम क्या होगा, T। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, m0 l1 t-1। ये हम लोगों ने देखा था। फिर देखिए नंबर 6 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, आइए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है माय डियर, चेंज इन वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ, तो जो भी चेंज होगा वो तो वेलोसिटी ही है। यानी ऊपर में क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का देखिए, वेलोसिटी का आपने देखा है lt-1। तो आप क्या लिखेंगे, lt-1। नीचे में क्या है, टाइम, दैट मीन्स t1। तो ये t1 ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, lt-2। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, m0 l1 t-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखिए क्या होगा, m0 l1 t-2, या सिंपली आप इसको lt-2 बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर अब इसके आगे बात कर लेते हैं। सिक्स हो गया था ना, ओके। अब हम लोग 7 से बात करेंगे। अब हम लोग फोर्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए फोर्स का डायमेंशन क्या होगा ये अब बात किया जाए। ओके, नंबर 7 फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, तो डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं। मास का डायमेंशन क्या होगा, सिंपली m। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, अभी आपने देखा lt-2। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, mlt-2, m1 l1 t-2। फोर्स आप जानते हैं ना जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को m से, एक्सेलरेशन को lt-2 से, तो mlt-2 हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन। ओके, चलिए अब हम लोग नंबर 8 बात कर लेते हैं, इम्पल्स।
इम्पल्स, तो इम्पल्स को हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। ओके, चलिए देखिए अब डायमेंशन क्या होगा। तो यहां फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2 इंटू टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, m1 L1, क्योंकि यहां पे m1 L1 तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, m1 L1। लेकिन यहां पर देखिए t का पावर -2 है और यहां पर t का पावर 1 है, तो चूंकि मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो t का पावर क्या हो जाएगा, -1। ओके, सो इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा, mLT-1। मैं यहां पर 1 लिख दे रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार उसको 1 बोलेंगे, आप कुछ नहीं भी बोलेंगे, दैट मीन्स, या अगर आप यहां पे 1 नहीं भी लिखते हैं तो 1 तो वहां पर प्रेजेंट है ना जी, ठीक है, तो सिंपली आप mLT-1 बोल सकते हैं। ओके, चलिए नंबर 9, प्रेशर। अब हम लोग प्रेशर का देखेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। बस हो गया, अब आप आसानी से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। यहां पर देखिए फोर्स है, तो फोर्स क्या है, mLT-2, mLT-2 डिवाइड बाय एरिया। एरिया को आप क्या लिखते हैं, L²। यहां पर L का पावर 1 है और नीचे में L का पावर 2 है, तो यहां तो M है नहीं, तो M का पावर 1 ही होगा, L। ये L का पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 और फिर -2, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो mL-1 T-2। सो देख लीजिए आपका प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया, mL-1 T-2। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायमेंशन याद मत रखिए, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सिंपली बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत जो है उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्क के बारे में। नंबर 10, वर्क। वर्क को आप क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से देखिए फोर्स का डायमेंशन आपने यहां पर देखा है mLT-2 इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर क्या होगा, आपका डायमेंशन L हो जाएगा। सो यहां से देख लीजिए, यहां पर L का पावर 1, यहां पर L का पावर 1, तो L का पावर 2 हो गया, दैट मीन्स mL² T-2। यहां पर मैंने m का पावर 1 नहीं लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर पावर 1 ही होगा। तो वर्क का देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ गया mL2 T-2। ओके, आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माय डियर। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं। मास का डायमेंशन आप जानते हैं कैपिटल M, वेलोसिटी का आप क्या होगा LT-1। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, mLT-1। यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ओके, mLT-1। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए माय डियर, इंपल्स का जो डायमेंशन था mLT-1, वही डायमेंशन आपका किसका आ गया है, लीनियर मोमेंटम का आ गया है। यानी याद रखेंगे आप, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम का सेम डायमेंशन होता है, सेम डायमेंशन होगा। ओके, चलिए माय डियर, अब यहां से देखते हैं नंबर 12,
नंबर 12 माय डियर, ओके, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, या सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, या फॉर्मूला में आप क्या बोलते हैं? mvr। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। तो इसका डायमेंशन क्या होगा देख लीजिए, मास इनटू वेलोसिटी यहां पर आपने निकाला हुआ है कितना, देख लीजिए mlt-1। अब यहां पर रेडियस है, रेडियस क्या है? लेंथ है ना, तो इसका क्या होगा डायमेंशन? l। तो माय डियर देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहां l का पावर 1, यहां l का पावर 1, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t-1, ml स्क्वायर t-1, ओके। तो इस तरह आपने एंगुलर मोमेंटम भी देख लिया। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं माय डियर, इसके आगे का बात किया जाए। अब ट्वेल्व हो चुका है, अब हम लोग 13 से देखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए सो नंबर 13, अगर आपको बोला जाए कि स्ट्रेस का क्या डायमेंशन होगा, तो स्ट्रेस का रिलेशन होता है माय डियर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। और यही रिलेशन किसका होता है? प्रेशर का भी होता है। हालांकि दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेस और प्रेशर सेम नहीं हो गया, भले ही देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, बट दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वो सभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अब इसका डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं। फोर्स को आप क्या लिखते हैं? mlt-2 डिवाइड बाय एरिया को क्या लिखते हैं? l स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया ml-1t-2, ml-1t-2, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, नंबर 14। अगर स्ट्रेन के बारे में बात किया जाए, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहां से देखिए, ऊपर में भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। चेंज इन लेंथ जो वैल्यू होगा वो लेंथ ही तो होगा, नीचे भी क्या है? लेंथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? L डिवाइड बाय L, कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स m0 l0 t0। तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या हो गया माय डियर? m0 l0 t0। जिस तरह आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखा था वो डायमेंशन लेस था, उसी तरह स्ट्रेन भी क्या है? डायमेंशन लेस है, ओके। चलिए माय डियर, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसके बारे में देखिए। तो जिस चीज में ग्रेडियंट वर्ड लग जाता है, ध्यान से देखिएगा, जिस चीज में ग्रेडियंट वर्ड लग जाता है इसका मतलब है कि उस चीज में डिस्टेंस से डिवाइड किया जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी के साथ ग्रेडियंट टर्म लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी में डिस्टेंस से डिवाइड किया जाएगा,
वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन आप किस तरह लिखेंगे? वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हैं lt माइनस 1 एंड डिस्टेंस यानी लेंथ, इसको आप l लिखेंगे। तो यहां से देखिए l और l कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका m0 l0 t माइनस 1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या हो गया? सिंपली t माइनस 1 हो गया, या m0 l0 t माइनस 1 आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए माय डियर, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस। फोर्स इनटू रेडियस। फोर्स को आप कैसे लिखते हैं? ml माइनस 2 इंटू रेडियस को आप क्या लिखेंगे? सिंपली l। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल गया? ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर इसके आगे देखते हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, जितने भी टाइप के जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है, यदि उसका आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है तो बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए माय डियर एक दो और देख लेते हैं। ओके, कितना हुआ था? 17 हुआ था या 16? चलिए 18। ठीक है, मान लीजिए एंगल, एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो एंगल को आप क्या लिखते हैं? L बाय आर करके लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर करके लिखते हैं। दैट मीन्स सिंपली आप क्या लिखते हैं? लेंथ बाय रेडियस। तो इसका डायमेंशन क्या होगा माय डियर? लेंथ को L से एंड रेडियस को भी L से डिनोट करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? m0 l0 t0। तो ये क्या हो गया? आपका डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट मैंने आपको क्या बताया कि जिस चीज में ग्रेडियंट वर्ड लग जाए, इसका मतलब है कि उस चीज में डिस्टेंस से डिवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स आप इसे कैसे लिखेंगे? प्रेशर बाय डिस्टेंस। प्रेशर बाय डिस्टेंस। अब इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन देखिए। तो प्रेशर, ये प्रेशर है ना माय डियर? ओके, तो मान लीजिए कि आपको प्रेशर का याद नहीं है। ठीक है, आपको फोर्स का याद है। ठीक है, तो प्रेशर को आप क्या लिखते हैं? प्रेशर को लिखते हैं फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया लिखते हैं। फोर्स आप जानते हैं ml t माइनस 2 होता है। ठीक है, और नीचे में क्या है? एरिया, दैट मीन्स L स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 2। ml माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे? L। तो अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये इसके ऊपर भी पावर -1 हो जाएगा। दैट मीन्स -1 और -1 -2 हो जाएगा L का पावर। तो आप क्या लिखेंगे? ml माइनस 2 t माइनस 2। ml माइनस 2 t माइनस 2। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, 20 रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो को हम लोग सिंपली वॉल्यूम बाय टाइम करके लिखते हैं। वॉल्यूम बाय टाइम,
रेट ऑफ फ्लो को हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय टाइम। ओके, दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम वहाँ पर फ्लो कर रहा है उसे ही रेट ऑफ फ्लो कहा गया है। अब इसका डायमेंशन के बारे में यदि बात किया जाए तो वॉल्यूम का डायमेंशन आप जानते हैं L⁻3 एंड टाइम का डायमेंशन आप जानते हैं कैपिटल T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माय डियर, यहाँ तो मास आपको नहीं दिख रहा है तो m का पावर 0 L⁻3 T⁻⁻1। तो माय डियर फ्रेंड ये कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थे जिसका मैंने आपको डायमेंशन लिख के दिखाया है। अब आप खुद सोचिए, मैंने आपको 20 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन बताया, 20 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने आपको डायमेंशन बताया। अब सभी डायमेंशन में आप एक बार गौर कीजिएगा, क्या MLT को छोड़कर कोई और फंडामेंटल डायमेंशन आया है? नहीं आया है। मैंने आपको बोला ही था कि मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी ज़्यादातर केसेस में हमें सिर्फ MLT आता है, इसीलिए MLT को फंडामेंटल डायमेंशन कहा गया है। बात समझ में आ रहा है? वो आपने 20 एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। तो देखिए माय डियर, सिर्फ यही 20 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डेराइव्ड हैं, ठीक है। अगर उनमें से किसी का भी डायमेंशन आपसे पूछा जाता है तो यही तरीका है माय डियर, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। यही तरीका है, बस आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ही फॉर्मूला याद आपको हो गया है, फॉर्मूला पता चल गया है, तो फिर आप उसका डायमेंशन आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब भी डायमेंशन लिखेंगे आप कोशिश करेंगे कि वहां पर MLT तीनों होना चाहिए। मान लीजिए कि मास नहीं है वहां पर, तो मास का पावर 0 हो जाएगा, m⁻0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग वहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर। आज का सेशन डायमेंशन का बेसिक सेशन था, ठीक है। मैंने आपको आज के सेशन में डायमेंशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, हम लोग आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।